एक शख्स जो पहले कत्ल करता है उसके अगले दिन थाने पहुंचता है एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और एक मासूम लड़की की कत्ल की कहानी उसी देवभूमि में छुपी हुई है। उस रात की कड़वी सच्चाई अगर आपको बता दे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये कहानी 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी की है। ऋषिकेश से करीब 23 किलोमीटर दूर एक वदंतरा रिजॉर्ट है। उसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ज्वाइन की थी। 28 अगस्त 2022 को अंकिता रिजॉर्ट ज्वाइन करती है और महज 2 हफ्तों के अंदर ही उस मासूम को समझ में आ जाता है कि उस रिजॉर्ट में आखिरकार चल क्या रहा है। 18 सितंबर साल 2022 ये वही आखिरी दिन था जब अंकिता को उस रिजॉर्ट में देखा गया था। आखिरकार उस घटना की पूरी कहानी क्या है, आइए समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा साथी बनिए ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अंकिता भंडारी जब 12th पास की थी तो उसे होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स करना था, लेकिन घर वालों के पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन पिताजी उनके कहीं न कहीं से कुछ पैसे का जुगाड़ किए और अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं। लेकिन जैसे ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म होता है, अब अंकिता भंडारी अब जॉब की तलाश में है कि आखिर जॉब मिले तो मिले कहाँ। अंकिता का एक फ्रेंड पुष्पदीप वो बताता है कि वदंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का पद खाली है, तुम जाकर वहाँ अप्लाई करो। अब उसी बीच अंकिता अपने सामान को पैक करके वही वदंतरा रिजॉर्ट पहुँचती है। 28 अगस्त 2022 को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसे रख तो लिया जाता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। अंकिता का घर और रिजॉर्ट की दूरी करीबन 150 किलोमीटर थी, जो रोज रोज आना जाना संभव नहीं था। अंकिता भंडारी की सैलरी वहाँ बहुत कम थी। इसी बीच वो सोचती है कि अगर ये सारा पैसा ट्रेवल में ही खर्चा हो जाएगा तो मैं घर में क्या दूंगी। मजबूरी में अंकिता भंडारी को उसी रिजॉर्ट में रहना पड़ता है और इसी का फायदा उठाते हैं पुलकित आर्या, जो उस होटल के मालिक हैं। उस रिजॉर्ट में छोटे मोटे लोग नहीं आया करते थे, उस रिजॉर्ट में बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है वही रिजॉर्ट में आया करते थे अय्यासियाँ करने के लिए। अंकिता ये बात को लेकर पुलकित आर्या के पास जाती है और उसके बाद पुलकित आर्या ये सारे मामलों को देखकर उसके बाद शांत करवा देते हैं माहौल को। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता बीता उसके बाद पुलकित आर्या का भी चेहरा साफ दिख गया। उस रिजॉर्ट में लेकर कुछ भी वीआईपी गेस्ट आने वाले थे। इसी को लेकर अंकिता भंडारी पर अब दबाव बनाया गया कि तुम एक्स्ट्रा सर्विस के लिए तैयार हो जाओ। जब अंकिता भंडारी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए तैयार नहीं हुई तब उनके रूम में अब शराब की पार्टी ये लोग करना शुरू कर देते हैं। अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्या ये तीनों मिलकर अब अंकिता के रूम में शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पुलकित आर्या को ये लगा कि अगर ये काम को छोड़ देगी तो ये बाकी सभी को बता देगी उस रिजॉर्ट के बारे में कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो अब इसे मारने का प्लान ये लोग बनाते हैं। 18 सितंबर साल 2022 के रात के समय में अब अंकिता को बाहर ये लोग घुमाने के बहाने लेकर जाते हैं। पुलकित आर्या, अंकिता भंडारी एक गाड़ी पे बैठते हैं और अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर एक गाड़ी पे बैठते हैं। ये आखिरी क्लिप 8:30 में सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। उसके बाद एक चीला बहरा एक जगह है, वहाँ पर ये लोग दारू पीना फिर से शुरू कर देते हैं। अंकिता भंडारी को फिर से गुस्सा आता है, फिर वो अपने दोस्त को फोन लगाती है और उसके बाद बात करती है। आखिरी बार अपने दोस्त से बात करते करते वो रो रही थी। जब पुलकित आर्या का बात अंकिता नहीं मानी तब उससे गुस्सा आया। चिला बोरा के पास एक डैम था, उसी डैम में उसे धकेल दिया जाता है। उसके बाद उसी रिजॉर्ट में अब ये लोग आ जाते हैं। 19 अगस्त साल 2022 को वहाँ का बगल थाना में अब ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलकित आर्या जाता है और उसके बाद बताता है कि हमारे रिजॉर्ट से एक लड़की गायब हो चुकी है, जो अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की थी, रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उस जगह पर काम करती थी। अब पुलिस उनकी बातों को सुनकर एफआईआर तो लिख लेती है। इसी बीच पुलकित आर्या अब अंकिता के माता पिता को फ़ोन करके बताते हैं कि अचानक आपकी बेटी उस रिजॉर्ट से गायब हो गई है। हम एफआईआर लिखवाने के लिए थाना पहुँचे हैं, आप भी पहुँचिए। अब उनके माता पिता जब ये बात सुने तो वो तो घबरा गए। शुरुआत में तो आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी वहाँ पर कुछ दिनों पहले वहाँ काम कर रही थी, अचानक वहाँ से गायब कैसे हो जाएगी। अब घर वाले भागते भुगते कैसे कैसे करके वहाँ पर पहुँचे, लेकिन थानेदार साहब का रवैया आप देखिए। लड़की के माता पिता इस पूरी कहानी को समझने के बाद पुलकित आर्या पर ही शक करते हैं, लेकिन मजाल है उस समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। सोशल मीडिया का प्रभाव जब तेजी से आगे बढ़ा तो लोग सड़क पर आ उतरे थे और उसके बाद इस केस की तहकीकात होनी शुरू हुई। अब पुलिस उस वदंतरा रिजॉर्ट के पास पहुंचती है। अब उस वदंतरा रिजॉर्ट में छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। अंकिता का दोस्त पुष्पदीप अक्सर अंकिता से बात किया करता था, लेकिन 18 सितंबर साल 2022 की रात से उसका कॉल लग नहीं रहा था। उसे लगा कि ये कहीं थक कर सो गई होगी, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाई। लेकिन फिर जब अगले दिन फ़ोन किया गया फिर फ़ोन नहीं लगता, तब उसका शक यकीन में बदल गया कि अंकिता के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। तब उसके बाद वो अंकिता की माँ को फ़ोन लगाकर बोलता है कि आप एक बार कॉल लगा के देखिए, मेरा तो कॉल लग नहीं रहा, कहीं आपका लग जाए। और उसके बाद उनकी माँ का भी फ़ोन नहीं लगता है। और जब माँ का फ़ोन नहीं लगता तो उनके माँ और पिता अब वदंतरा रिजॉर्ट पहुँचते हैं। वदंतरा रिजॉर्ट में भी उनकी कहीं बेटी दिखती नहीं है। इसी बीच अब थक हार कर एफआईआर लिखवाने के लिए अब वो थाना पहुँचते हैं, लेकिन थानेदार साहब का रवैया देखिए। एफआईआर लिखने के बजाय उनको नया नया थाने का चक्कर कटवा रहे हैं। कभी कोतवाली थाना जाया जा रहा है, तो उसके बाद फिर पौड़ी थाना भेज दिया जा रहा है।
कि आप उसके अंतर्गत ये आ रहा है रिज़ॉर्ट, आप वहाँ जाइए। एक बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाह रहा है, लेकिन उसे कितना तपस्या करना पड़ रहा है। लेकिन अंकिता के माता-पिता हार नहीं मानते। लास्ट में उनका एफआईआर दर्ज की जाती है। वनांतरा रिज़ॉर्ट जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस जब पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है तो उस तस्वीर में एक चीज़ क्लियर दिखता है। 8:30 में उस रिज़ॉर्ट से निकलते हुए ये चारों दिखे थे, लेकिन आते वक़्त सिर्फ़ 3 लड़के ही दिखते हैं, अंकिता उसमें नहीं दिखती है। तो पुलिस जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो कहानी एक-एक कर सामने आने लगता है। चीला बोरा नहर के पास से जब हम लोग धक्का दे दिए थे अंकिता को, तब वहाँ से हम लोग रिज़ॉर्ट पहुँच आए थे और रिज़ॉर्ट पहुँचने के बाद हम लोग एक ऐसा खौफ़नाक चाल कुचलते हैं, जैसे वहाँ के स्टाफ को समझ में ना आए कि अंकिता वाक़ई में रिज़ॉर्ट में ही है या फिर कहीं और है। अब पुलिस उसी चीला नहर के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और उसी नहर में अंकिता की लाश भी मिलती है। जब अंकिता के शरीर को पानी में से निकाला गया तो उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। हालाँकि उन्हें तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके माता-पिता का दिलों में जो आज भी ज़ख्म है, वो कभी शायद भर नहीं पाएगा। ये थी कहानी अंकिता भंडारी की। एक रसूखदार के आगे एक साधारण परिवार कैसे मसल गया, ये इस कहानी में थे। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं कल।